Headlines presented by पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल। एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। जम्मू में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन। गुरहापटन में नजर आए कुछ मुश्तबा अफराद। इलाके में है दहशत का माहौल। फोर्सेस ने किया पूरे इलाके का मुहासरा। मुश्तबा दहशतगर्दों की मौजूदगी के बाद अखनूर के गिरहापटन के नौजवानों की मांग। हथियार चलाने की तरबियत देने की मांग। विलेज डिफेंस गार्ड्स के तौर पर काम करने की ख्वाहिश। किश्तवाड़ के विलेज डिफेंस गार्ड्स की ऑटोमेटिक हथियार, आई कार्ड और यूनिफॉर्म फराहम करने की अपील। कहा तनख्वाह न मिलने के बावजूद कर रहे हैं दहशतगर्दों का मुकाबला। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर होना चाहते हैं खड़ा। ओशकरा बारामुल्ला में इंसानी स्मगलिंग के रैकेट का पर्दाफाश। 2 मुल्जिमान को किया गया है गिरफ्तार। 4 नाबालिग खवातीन को बचाने में कामयाबी हासिल। दीगर मुल्जिमान को पकड़ने के लिए मजीद तफ्तीश जारी। मरकजी वजीर ममलिकत जितिन प्रसाद का जाफरान स्पाइस पार्क पामपुर का दौरा। प्रोसेसिंग यूनिट में कामकाज का लिया जायजा। जदीद सहूलियात और फराहम की जा रही मदद के बारे में दी गई ब्रीफिंग। जाफरान की सनत को फरोग देने पर तबादले ख्याल। मंदिरों और इबादत गाहों की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। तारीखी मकामात की हिफाजत के लिए यूटी इंतजामिया को दिए गए अहकामात। कश्मीरी पंडितों ने किया फैसले का खैर मकदम। नुनर गांधरबल में हिंदू बरादरी के मंदिरों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ हाई कोर्ट के हुक्म का पंडितों ने लिया खैर मकदम। पुजारी ने लगाया इंतजामिया पर तहफ़्फ़ुज़ के मुतालबे को नजरअंदाज करने का इल्जाम। प्रारियांगन अतरसू में मौजूद है उमा भगवती स्थापन का मशहूर और कदीम मंदिर। 34 साल के तवील वक्फे के बाद दोबारा खोल दिया गया मंदिर। मकामी मुसलमानों ने पूरा ताउन किया फराहम। 14 जुलाई के बड़े इज्तिमा के लिए अकीदतमंदों की आमद। जम्मू कश्मीर में भी आज मनाया गया आलमी यौम अली असगर। करबला के सबसे कम उम्र शहीद को पेश किया गया खराज अकीदत। अपने शेरख्वार और नौनिहाल बच्चों समेत खवातीन की मुख्तलिफ मजालिस में शिरकत। शुमाली कश्मीर के कई इलाकों में महसूस किया गया जलजले का झटका। डर के मारे घरों से बाहर निकले लोग। रिक्टर पैमाने पर 4.2 शिद्दत का जलजला। किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं। त्राल का दूर उफ्तादा इलाका पछारा गुलशनपुरा गुजर बस्ती पीने के पानी से महरूम। लोगों ने कहा कि महकमे जल शक्ति को आगाह करने के बावजूद नहीं हुआ है मसला हल। हुकाम ने कहा जल्द होगा लोगों की मांग पर गौर। हर्निया समिट 2024 लाइव ऑपरेटिव वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस का श्रीनगर में इनकाद। जीएमसी श्रीनगर में इनकाद किया गया। हर्निया सोसाइटी ऑफ इंडिया के ताउन से वर्कशॉप। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के बारे में दी गई जानकारी। मुंबई में आज अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी। तकरीब में शिरकत के लिए मुल्क और बैरून मुल्क से पहुंचे मेहमान। अनंत राधिका की शादी से पहले रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने किया काशी के बारे में अपना तजुर्बा शेयर। कहा काशी के साथ उनका खास रिश्ता। Headlines presented by पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल। एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। आदाब कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। जम्मू के गुरहापटन इलाके में कुछ मुश्तबा अफराद नजर आने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी मुहिम शुरू कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। सुबह से ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू खित्ते के अखनूर इलाके में गिरहापटन के अतराफ व अकनाफ के इलाकों को घेरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन रखा है। छुपे दहशतगर्दों का जल्द अज जल्द पता लगाने की कोशिशें जारी है।
अभी मैं इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे हुए अखनूर के गुड़ापटन इलाके में मौजूद हूं, जहां 2 से 3 जो संदिग्ध जो देखे जाने के बाद एक तलाशी अभियान जो है, मैसिव तलाशी अभियान जो है इस समूचे इलाके में चलाया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, जिसमें सेना के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस एसओजी के जवान जो हैं वो शामिल हैं। और यही बताया गया है कि कई जो आई विटनेस हैं उन्होंने कहा है कि इसी रूट से होते हुए वो आगे गए और रात का 1:30 बजा हुआ था जब उनकी मूवमेंट यहाँ नोटिस की गई। ये एक मार्बल हाउस है जहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं उन्होंने भी जो मूवमेंट है वो देखी और उसके बाद सूचित किया गया सेना को, आर्मी को सूचित किया गया, जिसके बाद जो इलाका है उसको कॉर्डन किया गया। अभी देखिए कि अभी भी इलाके को कॉर्डन किया हुआ है। सेना की जो हैवी मशीनरी है और यहाँ पे जो सेना की मूवमेंट है, गश्त है, उसको बढ़ाया गया है। ये आगे इलाका जो है ये रजौरी पूंछ की तरफ भी जाता है, क्योंकि ये इलाका एक पहाड़ी रेंज के साथ कनेक्ट करता है। तो ये कहीं ना कहीं इनपुट पहले से सिक्योरिटी फोर्सेस के पास था कि 2 से 3 आतंकवादी गढ़खाल इलाका है जहां से घुसपैठ की कोशिशें कर सकते हैं और जम्मू सूबे में आतंकवाद फैला सकते हैं, क्योंकि जम्मू रीजन को वापस जो है पाकिस्तान और आईएसए ने एक सोची समझी साजिश के तहत एक्टिव कर दिया है। यहाँ पे जो आतंकवादी हमले हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। अमरनाथ यात्रा भी है, ऐसे में अंदेशा ये भी हो सकता है कि कहीं श्रद्धालुओं के निशाने पे तो नहीं है। अब उनकी मौजूदगी इस इलाके में होना ये साफ बात जाहिर करता है कि अब पाकिस्तान में बौखलाहट ये है कि जम्मू सिटी के अंदर, जम्मू जिले के अंदर जो है किसी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया जाए, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस चप्पे चप्पे पे मौजूद हैं, तैनात हैं और हर एक जगह पे अपनी पैनी निगाह बनाई गई है। ड्रोन का और गैजेट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। अब देखना होगा कि ये जो संपर्क है, कॉन्टैक्ट है जो छुपे हुए आतंकवादी हैं उनसे कब तक हो पाता है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 अखनूर। आधी रात को गिरहापटन के नजदीकी इलाके में भी मशकूक दहशतगर्दों की नकलो हरकत देखी गई और एक मजदूर ने भी दहशतगर्दों की नकलो हरकत देखी जो भारी हथियारों से लैस थे। दहशतगर्दों को देखकर मजदूर चौंक गया और मार्बल स्लैब के करीब छुप गया और मकामी लोग अपने इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी से खतरा महसूस कर रहे हैं। मेरे साथ अमित मंडल है जो यहाँ एक मार्बल हाउस में काम करते हैं। गुड़ा पटान जो इलाका है वहाँ पे ये आपने क्या देखा रात के वक्त और आप कहाँ थे और आपसे कितनी दूरी पे वो लोग थे, शख्स थे, संदिग्ध थे और क्या कुछ उनके पास था? तो वो हमारे से थोड़ा हटके था, मैं सोए हुए थे और उसको आगे तक देखे, पिलर तक, बिजली वाले पिलर था ना, उस पे तक देखे। दिखाएं हमें बताएं, जैसे आप यहाँ पे सोए थे और आपसे कुछ ही दूरी पे, यानी कि यहाँ पे, अच्छा इससे इतना दूर, तो आपको कुछ नहीं कहा, आपको कुछ नहीं बोला? हमारे को कुछ नहीं बोला वो। अच्छा, तो आप फिर चलते हुए आप दिखाएं, मैं अपने विजय को कहूंगा दिखाएं सामने इलाका, कहाँ तक गए वो? कहाँ वो जो बिजली का खंबा है? अच्छा खंबे, अच्छा बिजली के खंबे तक आपने देखा कि वो जाते हुए। कितने लोग थे? 3 लोग। तो हथियार क्या थे उनके पास? हथियार था और काले कपड़े पहना हुआ था। काले कपड़े पहना हुआ था। तो आपने उसके बाद किसको सूचित किया, बताया किसको? हम किसी को नहीं बोले, बताइए। तो आप क्या किया फिर? आपने छुप गए? आप? हम छुप गए, डर गए थे आप? हम डर गए उसके। हाँ, तो अब ये जो इलाका है आगे किस तरह का है, किस तरह का खौफ आपके मन में है? आप शायद प्रवासी मजदूर हैं, यहाँ काम करते हैं। हम मजदूर हैं। तो आपको शक है वो आतंकवादी? नहीं, हम जो रात को गए यहाँ? हाँ, वो आतंकवादी था, मुंह ढका हुआ था पूरा। अच्छा, मुंह ढका हुआ था। इस तरह से आतंकवादियों की मूवमेंट जो है वो 2 या 3 जगह पे आपके इलाके में नोटिस की गई। जी सर पहले तो हमारे मीका जी है, उनके पास गए थे वो वहाँ पे, तो उन्होंने देखा, उनसे उनकी बातचीत भी हुई। उसके बाद वो वहाँ से निकल के आए और यहाँ से गुजरे हैं और इन भाई साहब ने भी देखा, वहाँ तक आगे तक गए हैं। उसके बाद इनको कुछ पता नहीं है कहाँ गए कहाँ नहीं। अभी सर्च अभियान चल रहा है, देखो आगे क्या बनता है। तो किस तरह का खौफ आप लोगों के मन में? सर देखो, काफ़ी देर से ये बातें सुनने को मिल रही है कि यहाँ अटैक हो रहा है, या खौफ तो होता ही है। अब जब तक ये ऑपरेशन कामयाब नहीं होता तब तक तो लोगों में खौफ तो थोड़ा बना ही रहेगा। आप देख सकते हैं कि साफ कह रहे हैं कि जब तक वो संदिग्ध आतंकवादी मिल नहीं जाते हैं, उनका सफाया नहीं हो जाता, एक खौफ की स्थिति इन सब लोगों के लिए बनी हुई है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 अखनूर, जम्मू। दहशतगर्दों की मौजूदगी को महसूस करने के बाद अखनूर के गिरहापटन गांव के नौजवानों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें हथियार चलाने की तरबियत दी जाए ताकि वो
गांव को महफूज बना सके। मकामी नौजवानों ने कहा कि विलेज डिफेंस गार्ड्स के तौर पर काम करें ताकि वो दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे सके। सर हम तो यही चाहते हैं कि हम बीडीसी की ट्रेनिंग दी जाए, तो गन गुन्स की ट्रेनिंग होती हो तो हम भी आतंकवाद के साथ मुकाबला कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं। आज ये तो वो इंडियन आर्मी तो जिंदाबाद ही है, तो हम तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, थोड़ा बचाव पक्ष तो ले सकते हैं ना। जैसे रात को आए तो लड़के को उठाया तो वो बेचारा क्या करता, वो तो डर जाता, वो डर के मारे क्या करता, रोने लगता, घबराया हुआ। कहीं मोहल्ले में गया, लंबड़दार को बोला उसने जैसी ऐसी बात है, उसने फिर पुलिस को बुलाया। पुलिस तो आगे ही सतर्क थी, बेचारे वो भी दौड़ कर आए, फिर भी आधा घंटा 15-20 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो अगर आप होते हो, आप जल्द तुरंत कार्रवाई होती, मगर वो ट्रेनिंग दी नहीं है तो कैसे हो जाएगा। पहले देते थे, अभी तो कोई 10-15 साल हुआ कुछ किसी ने ट्रेनिंग दी नहीं। सर यही कि हमें ट्रेनिंग मिले, और सर अगर हमें ट्रेनिंग मिली होती तो हम इस पे कुछ कार्रवाई करते। और हमें गन चलाना सर आना चाहिए, हमारा ये फर्ज होना चाहिए कि हमारा देश है तो हर एक मतलब हमारे युवा को पता होना चाहिए कि गन किस तरीके से चलाई जाए। अगर हमारे पास ट्रेनिंग होगी ना, हम कोई मुसीबत आएगी हम पे, हम उसका सामना कर सकते हैं। जैसे ये हादसा हो गया गुड़ापत्तन में, जो आतंकवादी आए हुए हैं, हमारे पास अगर ट्रेनिंग हो तो हम उनका मतलब सामना कर सकते हैं। विलेज डिफेंस गार्ड किश्तवाड़ ने हुकूमत से अपील की है कि उन्हें ऑटोमेटिक हथियार, आई कार्ड और यूनिफॉर्म फराहम की जाए ताकि वो भी यूनिफॉर्म पहन सके और अपने गांव की हिफाजत कर सके। इन लोगों का कहना है कि तनख्वाह न मिलने के बावजूद वो हमेशा दहशतगर्दों से लड़ते रहते हैं। वो हमेशा जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। वो डीजीज का कहना है कि अगर उन्हें वादी चुनाव में दहशत फैलाने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ खुद हथियार फराहम किए जाएं तो वो उनका मुकम्मल मुकाबला कर सकते हैं। जब से डोडा, गुंदू, भलेसा में, डिस्ट्रिक्ट डोडा व किश्तवाड़ में इंसिडेंट आए दिन इंसिडेंट हो रहे हैं। बाहर से जो विदेश पाकिस्तान से मिलिटेंट आए हैं, अक्सर झड़पें होती, सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान झड़पें होती रहती हैं। तो हम भी यहाँ पे जो VDCs हमारे VDG है, तो हम भी रात दिन ड्यूटी करते हैं, अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देते हैं। बिल्कुल हम भी हमारे आसपास जो भी जंगल हैं या कुछ भी है उसमें जाके हम भी अपनी ड्यूटियां देते रहते हैं। लेकिन अभी तक जो सरकार हमारी तरफ से ध्यान नहीं दे रही है। हमारे पास जो वेपन है यही वेपन है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी तरफ भी तवज्जो दे, हमें ऑटोमेटिक हथियार दे ताकि हम इन पाकिस्तानी मिलिटेंटों के साथ लड़। ओशखरा बारामुल्ला में इंसानी स्मगलिंग रैकेट का पर्दाफाश करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। 4 नाबालिग खवातीन को बचा लिया गया और एक मौत पर जराये से मिलने वाली इत्तला पर कार्रवाई करते हुए बारामुल्ला पुलिस स्टेशन ने ओशखरा में काम करने वाले इंसानी स्मगलिंग के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। तहकीकात में ये बात सामने आई कि शकील अहमद भट्ट यूटी के बाहर से नाबालिग लड़कियों की स्मगलिंग और इस्तेसाल में मुलव्विस था। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस की एक टीम ने मुलजिम के मकान पर छापा मारा और 3 नाबालिग मुतासरा लड़कियों को बाजियाब किया, जो कि रोहिंग्या बर्मा से बताई जा रही है। मजिस्ट्रेट और लेडी पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में तलाशी ली गई और भट्ट ने एक लड़की को कानलीबाग के रहने वाले महराज अहमद तांत्रे को फरोख्त करने का एतराफ़ किया। तांत्रे के घर पर बादअज़ा छापे के नतीजे में बुर्मा की लड़की, एक और मुतासरा नाबालिग लड़की की बाजियाबी और तांत्रे की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने शकील अहमद भट्ट और महराजुद्दीन तांत्रे दोनों को गिरफ्तार कर लिया और इंसानी स्मगलिंग के इस रैकेट में मुलव्विस दीगर मुल्जिमान को पकड़ने के लिए मजीद तफ्तीश जारी है। मंशियात की बिद्दत के खिलाफ पुलिस की जंग जारी है। कुलगाम पुलिस ने मंशियात की लानत के खिलाफ जंग जारी रखते हुए अब्दुल रशीद उर्फ माथुर साकिना बोनगाम की लाखों रुपए मालियत की गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई जायदाद को अटैच कर लिया है। शुमाली कश्मीर में जिला कुपवारा के काजियाबाद इलाके में एक निजी बस की छत से गिरने से एक मुसाफिर की मौत वाक़ई हुई है और इस वाक़े में एक और शख्स जख्मी हो गया है। जख्मी शख्स का इलाज चल रहा है। तो वहीं 13 जुलाई 1931 के शहदा की बरसी के
मौके पर मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने उनको खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद के मेंबर हमेशा विरासत और वक़ार और जम्मू कश्मीर के लोगों की उमंगों को पूरा करने और तनाज़ात को पुरअमन तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करता रहेगा। मीरवाइज उमर फारूक ने श्रीनगर की तारीखी मरकजी जामा मस्जिद में नमाज जुम्मा से कबल एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए 13 जुलाई के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने इंसाफ की राह में और जम्मू कश्मीर के लोगों के हक़ों को वक़ार के लिए, इसकी हिफाजत के लिए अपनी जानें निछावर की थी। मिंबर यम थम सु वक्त ये तिमन शहीदन यथ सहनस मज आव नमाज जनाज अदा हजरत मुहाजिर मिल्लत मुफस्सिर कुरान मौलाना मोहम्मद यूसुफ शाह रहमतुल्लाह अलैह तिम तम वक्त तम तहरीक रहनुमाई रहबरी करा। आज तिमन तमाम शहीदन खिराज अकीदत पेश करा। यह मालूम कि पत्मो 5-8 वरियो पे यम हालात इजाजत दिन तौर गसन खतर की, मगर सन दिल सोन जहन सन यादाश्त बराबर कायम तो दायम इंशाअल्लाह। तिमन शहीदन खिराज तहसीन पेश करा, तिज कुर्बानी याद करा तो बे कथ वना कि अगर दिन इजाजत दिन कह मगर बराबर इंशाअल्लाह तथ मिशनस पे कायम तो दायम युस आलाए कलिमतुल हक मिशन उस नौजवान लूकन हिंद हकूक तिहंद मजहबी हकूक तिहंद सियासी हकूक इस रोजो हमेशा अम खतर पुरअमन पे पन आवाज बुलंद करान हकस पे पजिस पे इंशाअल्लाह पुरअमन तरीको रोज सन जद्दोजहद जारी तो सारी इंशाअल्लाह। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने हुकूमत को एक हुक्म जारी किया कि वो जम्मू कश्मीर में तमाम हिंदू मंदिरों की हिफाजत को यकीनी बनाए। इस फैसले से 1990 की दहाई में वादी कश्मीर से कम्युनिटी के इनखला के बाद उनके बचे हुए सकाफती विरसे को महफूज रखने में मदद मिलेगी। अदालत ने हिंदू मंदिरों की खस्ता हाली पर भी तशवीश का इजहार किया और इन तारीखी मकामात की हिफाजत के लिए यूटी इंतजामिया की जिम्मेदारी पर जोर दिया। अदालत जम्मू कश्मीर ओवरसीज इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट का हवाला देते हुए गांदरबल के जिला मजिस्ट्रेट को हुक्म दिया गया कि वो उन तारीखी मकामात की हिफाजत करें। 2 खास मकामात स्थापना, देवराज भरवा और विदूषे मंदिरों की हिफाजत और देखभाल के लिए फौरी कार्रवाई करें। जिला गांदरबल में रहने वाले कश्मीरी पंडितों ने जिले के नुरर इलाके में हिंदू बरादरी के मंदिरों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के हुक्म का खैर मकदम किया। पुजारी ने इल्ज़ाम लगाया कि इंतज़ामिया ने मज़कूरा मंदिरों और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालबे को नज़रअंदाज किया है। अब तक जो कुछ भी किया गया उसमें जिला इंतज़ामिया की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। ये बात काबिल ज़िक्र है कि जस्टिस संजीव कुमार ने कश्मीरी पंडित बरादरी के अरकान की एक अर्जी को मंजूर करते हुए डिप्टी कमिश्नर गांदरबल को हिदायत दी कि वो जिले के नुनर गांव में वाक़ई स्थापना देवराज भरू नामी 2 हिंदू मजहबी इबादतगाहों और विदूषे की इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। मंदिर में तो अभी तक हमने बोला था कि हमने डिमार्केशन उसकी चाहिए, उसका जो एक्चुअल लैंड है वो अभी तक प्रोवाइड नहीं हुआ डिमार्केशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो हमारा यहाँ शमशान घाट है जिसमें हमें जब किसी की डेथ होती है कुछ, लेकिन उसमें कब्जा है, उसमें सबका कब्जा है, ठीक है, वो कब्जे में है जी। ये एक सिनेरियो है। बाकी इस मंदिर का कुछ नहीं है, भैरव मंदिर जो है उसका कुछ नहीं है, लेकिन उस मंदिर की जो डिमार्केशन चाहिए थी वो अभी तक मिली नहीं है। एग्जैक्ट उसकी डिमार्केशन क्या है वो अभी तक प्रोवाइड नहीं हो पाई। तो लेकिन जो कि हमारा ये शमशान घाट है, शमशान घाट में कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ, वो हमें वहां पर अलाउ नहीं करते हैं या जलाने के लिए या कुछ भी कर रहे हैं, वहां कब्जा किया है लोगों ने, तो वो एक गलत चीज। जस्टिस चौधरी जी का जिन्होंने ये कदम उठाया है और ये ऑर्डर निकाला है, उनको हमारी तरफ से, हमारी कम्युनिटी की तरफ से थैंक्स है। बस यही डिमांड थी कि ये जो शमशान घाट था ये हमारा बहुत पहले से ही कब्जा इन्होंने रखा है, उसे छोड़े जो हमारे पेपरों में वो दे दे, जो नहीं है हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ जो देवराज भैरव का है इसका भी मैंने बहुत पहल की थी पर आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया। तो जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है कैसे देखते हैं? हम तो वेलकम कर रहे हैं उसका, क्योंकि मैं बहुत सालों के बाद, लगभग 30-35 साल के बाद ऐसे ऑर्डर आया है। जस्टिस चौधरी का हम बहुत आभारी है। अब
शमशान की भूमि है, वो सारा क्या नाम है ये सब घेरा हुआ है। कोई क्या नाम है कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई करने को तैयार नहीं है। आज तक क्या नाम है वहाँ उसकी बाउंड्री नहीं हुई है, उसका कोई तारबंदी नहीं हुई है, उसका कुछ नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? इस मंदिर में मैं 35 साल से यहाँ पे रामनवमी, जन्माष्टमी, होली, दीपावली सारे त्योहार कितने साल बाद मने हैं? 35 साल बाद सारे त्योहार मनते हैं। मगर अब मैं यहाँ पे रहता हूँ, अब यहाँ पे शासन की तरफ से ना प्रशासन की तरफ से कोई 1 किलो आटा तक अभी तक किसी ने ये नहीं पूछा है कि कौन आदमी मैं कैसे रह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। किसी का कोई मतलब अभी तक नहीं है। तो 1 हफ्ते का टाइम दिया गया, आपको लगता है कि राहत तो मिलेगी कम से कम? अब पता नहीं, ये मुझे नहीं लगता। उम्मीद है आपको? नहीं, मुझे उम्मीद नहीं है इनसे। जी जी, इनसे मुझे उम्मीद नहीं है, बिल्कुल उम्मीद नहीं है। तो ये पुजारी जी इन्होंने कहा कि अभी तक जो रख रखाव है, जो बाकी यहाँ पे देखभाल है वो खुद करते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से इन्होंने कहा कि कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। और अब जो हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स आए कि हमें भी उम्मीद है कि हाईकोर्ट के ऑर्डर्स की तायीद करनी पड़ेगी इनको, और जो प्रोटेक्शन है यहाँ पे वो करनी पड़ेगी। अमित भट्ट, न्यूज़ 18, ननर, गांधरबल। रारिया आंगन अतरसू अनंतनाग में उमा भगवती स्थापन का मशहूर और कदीम मंदिर 34 साल के तवील वक्फे के बाद बाज़ाब्ता तौर पर दोबारा खोल दिया गया है। दहशतगर्दी के भड़क उठने की वजह से वादी से कश्मीरी पंडितों के बड़े पैमाने पर माइग्रेशन के बाद से मंदिर को बंद कर दिया गया था। उमा भगवती स्थापन ने त्यौहार की शक्ल इख्तियार कर ली और अकीदतमंद 14 जुलाई को होने वाले बड़े इज्तिमा में शिरकत के लिए मंदिर पहुंचना शुरू हो गए। मंदिर कमेटी ने मकामी मुसलमानों की हर तरह से, हर लिहाज से मदद और ताउन करने की भी सताइश की। इस वक्त हम बिल्कुल ब्रारिया आंगन की उमा नगरी में हैं, जहां पर उमा भगवती स्थापन के मंदिर में लगभग 34 साल के बाद घंटियां बजी। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि कितना अकीदत का माहौल है, जोश का माहौल है। और जो यहाँ पर कश्मीरी पंडित है वो मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ पर आए हैं और बाज़ाब्ता तौर पर 34 साल के बाद ये मंदिर खुला और अब यहाँ पर जो मंदिर की घंटी है वो भी सुनाई देगी। कश्मीर न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं यहाँ के लोगों, पूरे कश्मीर के लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूं कि आज उमा भगवती स्थापन ट्रस्ट के माध्यम से जो कुछ भी यहाँ हो रहा है, हमें बहुत खुशी है, हमें बहुत मसरत है कि यह उमा भगवती मंदिर दोबारा आज खुल रहा है, जिसके संदर्भ में हम कल यहाँ एक महान यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, जो 14 तारीख को पूर्ण आहुति से संपूर्ण हो रहा है। और ये घंटा जो आप देख रहे हैं इस मध्य वाली डेयरी में, ये भी 34 साल के बाद आज दोबारा बज रहा है, इसलिए हमें बहुत खुशी है। मैं यहाँ के मुस्लिम भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, खासकर यहाँ के औकाफ ट्रस्ट का, जिसकी सरबराही बशीर अहमद कोइनू कर रहे हैं। वो पिछले 8-10 दिन से यहाँ ही अपना कदम जमाए हुए हैं, तो हमें बहुत खुशी है कि वो हमारे साथ सीना बसीना चल रहे हैं। तो इस संदर्भ में यही कहना चाहता हूं कि हम बहुत प्रसन्न है। आज यहाँ पर जो रिनोवेशन का काम है वो मुकम्मल हो चुका है और किस तरह से यहाँ के लोग जो हैं वो इस कार्य में भी हाथ बटा रहे हैं और हर तरह का ताउन जो है वो कश्मीरी पंडितों को फराहम किया जा रहा है। मैं शुक्रगुजार सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर साहब का और होम मिनिस्टर साहब का भी है, जिसने ये प्रोग्राम बनाया हमारी गाँव के लिए, हमारे पंडितों के लिए, हमारी पुरानी परंपरा बहाल करने के लिए। और यहाँ के एडमिशन एलजी साहब को और हमारी डीसी साहब को जिसने हर वक्त हर टाइम हमारी तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। यहाँ बहुत काम हमारी डीसी साहब ने किया है इन भगवती के लिए, उसने बहुत काम किया है। तहसीलदार साहब हमारे साथ यहाँ ही रहता है, पटवारी साहब और तमाम डिपार्टमेंटों को डीसी साहब ने लेटर निकाला है। हर कोई डिपार्टमेंट अपना अपना काम यहाँ करे। हम तो 90 से पहले कुछ साल हमारी पैदाइश है, पंडितों से तो हमारा कम ये राब्ता रहा, मगर ये 90s में ही चले गए। तो हमारे जो घर वाले थे, हमारे जो पापा थे, बाकी थे, जो दादा थे, वो बताते थे कि ये लोग कैसे थे। जब हमने भी देखा इनको पिछले कुछ सालों से, तो आज जो माहौल है यहाँ का उसके बारे में जानना चाहिए। ये जो माहौल है आज, ये तो खुशी का माहौल है। आप देखिए ये जो लौट के आई है ये खुशी, इसमें हम सारे मुसलमान पंडित बरादरी सब खुश हैं और हम चाहते हैं ऐसा ही माहौल चले।
हम चाहते हैं हम पंडित और मुसलमान इकट्ठा रहे, इकट्ठा चले और इस कश्मीर की तरक्की करे और इस कश्मीर को इस कश्मीर के लिए खुशी लाए। आफ्टर 34 इयर्स के बाद दोबारा हम अपने इस मंदिर में दोबारा पूजा अर्चना चल और कल हवन में बैठेंगे हम। परसों पूर्ण आहुति है, प्राण प्रतिष्ठा है, मूर्ति करने स्थापना करनी यहाँ पे। तो सब कुछ देख के हमें ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे हम माइग्रेट नहीं हुए, ऐसे हमें एहसास हो रहा है कि। और रही बात यहाँ के लोगों के साथ बहुत ताउन दिया उनने, हमारे साथ शाना बशाना काम किया उनने। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि ये मंदिर जो है 34 साल बाद दोबारा खुल गया और यहाँ पर अब जो लोग हैं मामूल के मुताबिक पूजा अर्चना होगी और यहाँ पर पूजा अर्चना में भाग ले सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्रारी आंगन, अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। मक्खन और पनीर के दाम बढ़ाए, घी के दाम में 50 रुपए, मक्खन के दाम में 30 रुपए बढ़ोतरी। सड़क सुरक्षा को लेकर सिरमौर प्रशासन गंभीर, सड़कों के ब्लैक स्पॉट को प्रशासन करेगी फिक्स। सब्जी मंडी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव, व्यापारियों और किसानों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। टकुफर फल मंडी पर फिर मंडराने लगा भूस्खलन का खतरा, फल मंडी की पहाड़ी से हर रोज गिर रहे पत्थर। जम्मू में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, गुरहापट्टन में देखे गए कुछ संदिग्ध, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। गुरहापट्टन गांव में एक प्रत्यक्षदर्शी ने संदिग्धों को देखा, बताया 3 लोग हथियार लेकर उनके घर आए, उनसे मांगा पानी। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का मंदिरों और तीर्थ स्थलों की संपत्तियों के संरक्षण को लेकर बड़ा फैसला, यूटी प्रशासन को ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा के दिए आदेश। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू बेस कैंप से श्रद्धालुओं का 15वां जत्था हुआ रवाना, जत्थे में 4400 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल। अमरनाथ यात्रा से लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस हादसे का शिकार, ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पर आए 2 पहिया गाड़ी सवार को ना दे पेट्रोल, डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा का सभी पेट्रोल पंप मालिकों को आदेश। जर्जर स्थिति में पानपुर के कई पार्क, स्थानीय लोग कर रहे हैं जीर्णोद्धार की मांग। मकाम में पुलिस की जानिब से मुहर्रम की सबील कायम, पुलिस की पहल की हो रही सराहना। रामबन के उपमंडल गोल में स्थित है ऐतिहासिक घोड़ा गली में घोड़ों के साथ बड़ी मूर्तियां पत्थर से बनाई गई, स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र। तरुण चुग ने मां वैष्णो देवी जाने वाले वंदे भारत ट्रेन का किया सफर, वंदे भारत ट्रेन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। टीपीएपी प्रवक्ता अश्विनी हांडा ने दिया बयान, कहा कश्मीरी पंडितों के संदर्भ में न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का हम करते हैं स्वागत। बारामूला में पुलिस ने फिरोज खान नामक एक भगौड़े को किया गिरफ्तार, 4 साल से गिरफ्तारी से भाग रहा था। वहीद पारा ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर किया पोस्ट, लिखा सेब के बागवानों को गंभीर संकट का करना पड़ रहा सामना, विदेशी सेबों की वजह से गिरी देश के सेबों की कीमत। वहीद पारा ने आगे लिखा, ईरान और दक्षिण अफ्रीका के सेबों की वजह से गिरी कीमत, 1200 रुपए प्रति बॉक्स से गिरकर 600 रुपए प्रति बॉक्स हो गई कीमत। मेंढर उपमंडल में शर्मनाक घटना, छजला कयानी में 2 नवजात शिशुओं के मिले शव, दोनों की हत्या किए जाने की आशंका। जम्मू कश्मीर में पहली बार शुरू हो रही मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता, पूर्व मिस इंडिया सना दुआ ने दिया बयान। जलवायु परिवर्तन का खतरा आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है। अब जरूरत है एक बड़े बदलाव की, और इसका आरंभ होगा 140 करोड़ भारतीयों से। ये क्रांति शुरू होगी एक पेड़ से, एक पेड़ मानवता के लिए, एक पेड़ इस धरती माँ के लिए, एक पेड़ हमारे भविष्य के लिए। प्रोजेक्ट वन ट्री, न्यूज़ 18 नेटवर्क की एक बड़ी पहल। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। आज अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का दिन है और शादी की तकरीब मुंबई में अंबानी खानदान के घर के साथ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के
जियो वर्ल्ड सेंटर में मुनक्किद की गई। शादी की शानदार तकरीबात में शिरकत के लिए मुल्क और दुनिया भर से मशहूर शख्सियात मुंबई पहुंची हैं। ममता बनर्जी, सचिन तेंदुलकर, हनी सिंह और अमेरिका से किम कार्दाशियन जैसी मशहूर शख्सियात मुंबई शादी के लिए पहुंची हैं। अनंत अंबानी की शादी की तकरीब के दरमियान रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की अपने अहल खाना के साथ तस्वीरें भी मंजर आम पर आई हैं। इस तस्वीर में मुकेश अंबानी अपने बड़े बेटे आकाश अंबानी और बहू श्लोका के साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीर में बेटी ईशा अंबानी और दामाद आनंद पिरामल भी नजर आ रहे हैं। मरकजी वज़ीर ममलिकत जितिन प्रसाद ने ज़ाफ़रान स्पाइस पार्क पामपुर का दौरा किया और उन्होंने इस दौरान प्रसाद ने प्रोसेसिंग यूनिट में कामकाज का जायजा भी लिया। वज़ीर ने डायरेक्टर ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल और मौजूद अफसरान ने यूनिट की तरफ से किसानों को फराहम की जाने वाली जदीद सहूलियात और मदद के बारे में मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी। इसके अलावा वज़ीर ने ज़ाफ़रान की सनत के फ़रोग पर तबादले ख्याल करने के लिए फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस और ज़ाफ़रान के किसानों के साथ एक नतीजा खेज मीटिंग की। डॉक्टर जतिन प्रसाद जी यहाँ पे तशरीफ लाए, वो इस चीज को स्टडी करने के लिए कि वादी कश्मीर के अंदर जैसे जहाँ पे हम सैफरान की बात करें कि सैफरान जो ग्रो होता है उसको मुल्क की मंडियों के अंदर या मुल्क से बाहर ले जाने के लिए किसानों को और किस तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं, उनके यहाँ आने का मुद्दा था। और जो टेस्टिंग फैसिलिटी यहाँ पे सैफरान के लिए है उसका जायजा उन्होंने लिया। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे जो ग्रोवर थे या वो लोग जो कारोबार करते थे उनके साथ मिल के उन्होंने एक फीडबैक लिया तो ताकि कश्मीर की सनत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा कैसे दिया जा सके, यही उनके यहाँ आने का मुद्दा था। saffron in this area, and he assured that board will, that means spices board, which is looking after the saffron export and promotion in India, will do some buyer seller meet in the coming months to promote this market access to the saffron producer. देखिए ऐसी मीटिंगों से, ऐसे निशस्तों से हमारे सैफरन ग्रोअर्स को बहुत सारा फायदा आ रहा है कि इसकी एक प्रमोशन हो रही है। तो हमारे आज के दिन के मौके पर हमारे कश्मीरी सैफरन की प्रमोशन, पर्टिकुलरली जीआई टैग सैफरन जो हमारा है, इसको बढ़ावा देने के लिए, इसकी प्रमोशन करने के लिए मिनिस्टर साहब ने कैटेगोरिक डायरेक्शन दिए हैं जेकेटीपी के एमडी साहब को, डायरेक्टर कश्मीर को, कि आप जितने भी बायोरस हैं, चाहे स्टेट के बायोरस हैं चाहे आउटसाइड स्टेट के बायोरस लोग हैं, उनको यहाँ पर बुलाए, यहाँ उनसे मीट कर लीजिए, उनके साथ बायर सेलर मीट कर लीजिए ताकि जितने भी यहाँ पर सैफरान होगा हमारे सैफरान फार्मरों को, सैफरान ग्रोवरों को बहुत सारा फायदा मिल सकता है। चीफ तर्जुमान मोहम्मद एजाज और जेके यूनाइटेड मूवमेंट के दीगर आला ओहदेदारों की हिदायत पर जेके ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी की आला क़यादत ने इशफाक जब्बार की पार्टी जेके यूनाइटेड मूवमेंट में शमूलियत इख्तियार की। इन सरकर्दा शख्सियात के अलावा नौजवानों की एक बड़ी तादाद इस पार्टी में शामिल हुई है। जेके यूनाइटेड मूवमेंट में शमूलियत इख्तियार करने वालों में ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के सूबाई सदर मुजफ्फर इकबाल और जेके ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के स्टेट ऑफिस सेक्रेटरी बिलाल अहमद मल्ला शामिल। देखिए, असेंबली इलेक्शन के लिए नहीं बल्कि हमारा पार्टी कैडर अभी श्रीनगर में बहुत स्ट्रांग हो रहा है दिन ब दिन। जैसे आपने लास्ट टाइम भी कवरेज किया था, शहर खास के नौजवान खुसूसी तौर पे उन्होंने ज्वाइन किया और आज भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के टॉप पोस्ट होल्डर्स, जिसमें प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है कश्मीर डिवीजन का, उन्होंने आज हमारी जम्मू कश्मीर यूनाइटेड पार्टी ज्वाइन की। और साथ साथ हमारे दीरीना साथी और जो फाउंडिंग मेंबर वहाँ रहे हैं बिलाल अहमद मल्ला साहब और ऑफिस सेक्रेटरी, स्टेट ऑफिस सेक्रेटरी, उन्होंने आज ज्वाइन किया
इंशाल्लाह इनका फ्यूचर प्रॉस्पर हो जाएगा और आगे जाके ये भी अपने इलाका जात में काम करेंगे ताकि अपनी रिप्रेजेंटेशन करे। और जो अंडर डेवलपमेंट रही है, जो मैं कहूँगा करप्ट स्टेटस रहा है हमारे स्टेट का, या फिर जो दीरीना मसाइल रहे हैं पिछले 35 साल से, अमूमी तौर वो हमें बरोइकार लाएंगे। लोग 35 साल से यहाँ सफर कर रहे हैं, लोगों को इन्होंने दिया क्या? हमारे नौजवान जो यहाँ पे इन्होंने ड्रग्स में धकेल दिया इनको, वो किन की वजह से? वही है ये पॉलिटिशियन। अगर इन्होंने अच्छी सियासत की होती तो यहाँ पे हम आज यहाँ नहीं होते। अगर इन्होंने अच्छी सियासत की होती, मैं दावे के साथ कहता हूँ यहाँ पे आप ये भीड़ नहीं देख सकते थे। लेकिन इन्होंने गंदी सियासत की, तब जाके अब देखिए ना, हमारे 2.25 लाख नौजवान जो कब्रों में है, उसका अगर रीजन आप जानना चाहते हो तो वो रीजन यही है, क्योंकि इनकी गंदी पॉलिटिशियन की वजह से यहाँ पे गन उठाया नौजवानों ने कि वो कब्रों में अभी बैठे हैं। इस जम्मू कश्मीर में मुझे एक इंडस्ट्री बताइए जहां हमारे 100, 200, 500 नौजवान काम करते हो? नहीं है। इन्होंने यहाँ के नौजवानों का फ्यूचर घर की आब किया है। उमर साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े अपने आप को दिग्गज लीडर समझते, उन्होंने बोला था कि ये वोटर नहीं है, ये नॉन वोटर है, जो ये जज्बाती लोग हैं। लेकिन उसके मुंह पे, बाकियों के मुंह पे ऐसा तमाचा पड़ा कि वो जिंदगी भर वो तमाचा याद रखेंगे। यही वो नौजवान है जिन्होंने वोट डाल के इंजीनियर रशीद को जितवाया। यही वो नौजवान है जो इस जम्मू कश्मीर का फ्यूचर बदल सकते। आज आलमी यौम अली असगर मनाया जा रहा है और आलमी यौम अली असगर के मौके पर शीरख्वार बच्चों की आज़ादारी की मजलिस मुनक्किद होती है। इस सिलसिले में इमाम बारगाह मलाबोचन और इमाम बारगाह यागीपुरा मागाम में बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। ख़वातीन ने अपने बच्चों के हमरा अली असगर को याद किया। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन के फ़र्जंद और मैदान करबला के कमसिन शहीद अली असगर की शहादत की मुनासबत से शीरख्वार और नौनिहाल बच्चे ख़ुसूसी मातमी लिबास और पेशानियों पर पट्टियां बांधकर शरीक हुए। बच्चों की पेशानियों पर उनके वालिदैन ने शहदाए करबला के नामों की पट्टियां बांधी थी। माएँ अपने बच्चों को गोद में लेकर अली असगर के पैरोकार बनाने के लिए तैयारी कर रही थी। वर्ल्ड अली असगर डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में कुर्बानी दी। कुर्बानी क्यों दी? क्योंकि दीन को बचाने के लिए, दीन को ज़िंदा रखने के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। वो 6 माह के बच्चे कहलाते हैं और उन्होंने इस्लाम को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी। और परवरदिगार हमें अली असगर अलैहिस्सलाम के नक्शे कदमों पर चलने की तौफीक दे। आमीन। आज के दिन यानी मुहर्रम उल हराम की पहली जुमा को यौम अली असगर मनाया जाता है। अली असगर डे ये वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। इस दिन हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शीरख्वार 6 माह के बच्चे की शहादत को याद करते हैं। आज हम अपने बच्चों को इकट्ठा करके हम अपने बच्चों को तरबियत देते हैं कि किस तरह अपने इमाम के हमरा रहा जाता है। जहाँ हजारों की तादाद में यहाँ ख़वातीन ने शिरकत की है और ये दिन हमें यही दर्ज देता है कि कैसे 6 माह के बच्चे ने वक्त के इमाम की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए खुद को झूले से गिरा दिया। और हमें भी अपने वक्त के इमाम की आवाज़ पे लब्बैक कहना चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, हमें अपने भाई बहनों या अपने बच्चों को ऐसे तैयार करना चाहिए कि वो आगे इमाम ज़माना का हाथ पकड़े, उनको थामे उनकी यारी करें। उम्मीद करती हूँ आप सब मेरी बातों पर ध्यान देंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पूरी दुनिया में मुहर्रम का पहला जुमा हुसैन इब्न अली के 6 माह के बच्चे अली असगर की याद में मनाया जाता है, जो करबला की जंग में शहीद होने वाले सबसे कम उम्र थे। आज पूरी दुनिया में हज़रत अली असगर की कुर्बानी को याद किया जा रहा है और माएँ अपने बच्चों को गोद में अली असगर के पैरोकार बनाने के लिए तैयार कर रही हैं ताकि दीन इस्लाम की दिफा में काम आ सकें। दरअसल आलमी यौम अली असगर अपनी नवियत की एक मुनफरिद रस्म आज़ादारी है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन खुर्रा। मैदान करबला में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 6 माह के फ़र्जंद हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम शहीद किए गए थे। आज चूँकि मुहर्रम की पहली जुमा है और ये दिन हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम के लिए मखसूस रखा गया। इस मौके पर मरकज़ी इमाम बारगाह बडगाम में मजलिस हुसैनी मुनक़्क़िद हुई, जहाँ पर ख़वातीन अपने कमसिन बच्चों को लेकर शामिल हुई और इस याद को ताज़ा किया गया जो मैदान करबला में इमाम हुसैन के साथ पेश आया। ख़वातीन का कहना था कि इसका मकसद यही है कि दुनिया को ये पता चले कि मैदान करबला में आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस तरह मज़ालिम बरपा हुए। उनका कहना था कि अली असगर शीरख्वार भी 3 दिन के प्यासे थे और जब इमाम ने उन्हें मैदान में निकाला और इस बच्चे के लिए पानी मांगा तो इसके बदले उसे शहीद किया गया।
दिन है वो हम मखसूस अली असगर अलैहिस्सलाम के मुतालिक मनाते हैं, क्योंकि ये एक वो बच्चा था जो 6 महीने का था और इसको करबला में शहीद किया गया और यजीद ने इसे बड़ी बेरहमी से शहीद किया गया। और हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो करबला के वाक़े को और ख़ास करके इस बच्चे को ना भूले जिसको बड़ी बेरहमी से मारा गया करबला में। यौम अली असगर अलैहिस्सलाम इसलिए मनाया जा रहा है दुनिया को ये बावर हो, एक 6 माह बच्चा 6 माह बच्चा पानी के लिए तरस रहा था, उसको पानी के बदले तीर से ज़बह किया गया। मरकजी इमाम बारगाह बडगाम में हम मौजूद है। यहाँ पर जो आज के दिन यौम हज़रत अली असगर मनाया जा रहा है और ख़वातीन अपने कमसिन बच्चों को इस मजलिस में लाती है उस याद को ताज़ा करने के लिए जो मैदान करबला में हुआ था। जिस तरह से मैदान करबला में इमाम हुसैन और उनके रफ़ाक़ा पर जुल्म हुआ था, उसी याद को ताज़ा करने के लिए यहाँ पर मजलिस मुनक़िद हो रही है। और आज का दिन मखसूस हज़रत अली असगर के लिए रखा गया है, चूँकि वो कमसिन बच्चा था जिसे मैदान करबला में यजीदी लश्कर ने शहीद किया था। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। मुहर्रम अल हराम का पहला जुमा यौम अली असगर से मंसूब है और हज़रत अली असगर शहदाए करबला में से सबसे छोटे और कमसिन शहीद है। इस ज़मन में ज़िला बांदीपुरा के इंदरकोट सुंबल में यौम अली असगर मनाया गया और इसमें माओं ने अपने नन्हे बच्चे हज़रत अली असगर की याद में मजलिस में लाए थे और इस मजलिस का एहतमाम दर्सगाह तालीमुल कुरान गुने इकबाल की जानिब से किया गया था और इस मौके पर हज़रत अली असगर की शहादत को याद किया गया और उनको खराज अक़ीदत पेश किया गया। Today we commemorate Ali Asgar Day in the memory of the youngest martyr of Karbala, Hazrat Ali Asgar, who sacrificed his blood from the sake of Karbala. The main aim of this day is to understand that one should come forward to save the true identity of Islam. Even if he or she is a child, we pay our sincere greetings to this sacred martyr of Karbala. Thanks. आज यौम अली असगर आलमी लेवल पे मनावान। मनानुक मकसद ये सात पन्न बच्चे अथन पे तुलान और अत मज अहद नाम तुलान पन्नस वक्त किस इमामस यम चान खतर नजर करान चान ज़हूरस खतर यहान पन्नस दुश्मनस यह वन सैनिस दीनस पे कुन सात आँच यी मुसीबत यी तम सात पन्न शीर खार हेत मैदानस मज इन खतर तैयार। अवे यौम अली असगर अलैहिस्सलामस ईसा अहमियत दिवान और ब्याख मकसद यौम अली अंजुमन शरई शियान के नुमाइंदे आगा सईद मुश्तबा ने LG इंतज़ामिया से श्रीनगर से निकलने वाले रोज़े आशूरा के जुलूस पर आयद पाबंदी को हटाने का मुतालबा किया है और आगा सईद मुश्तबा ने कहा कि गुज़िश्ता साल LG इंतज़ामिया ने श्रीनगर में 8 मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदी हटाकर एक तारीखी कदम लिया था और उन्होंने कहा कि वो तवक्का रखते हैं कि LG इंतज़ामिया इस साल 8 मुहर्रम के जुलूस के साथ साथ श्रीनगर के आबी गुज़र से निकलने वाले रोज़े आशूरा के जुलूस पर भी आयद पाबंदी को हटाएंगे। एक हिस्टोरिकल फैसला लिया, लेकिन 30 साल के बाद जब LG एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला लिया तो इस साल हम तवक्का करते हैं उसी जरूरतमंदाना तरीके से इस साल जो है रोज़े आशूरा की जो ये 30 साल की पाबंदी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। गोल्डी मीट मटन। सोलन में कोऑपरेटिव सोसाइटी में बड़ा घोटाला आया सामने। पूर्व अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों को बांटे करोड़ों के ऋण। बिलासपुर में झंडूता के गांव सलासी में रजत नाम के शख्स ने की आत्महत्या। पत्नी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। बस स्टैंड डलहौजी गांधी चौक सड़क खस्ताहाल, सड़क में गड्ढों की भरमार जिसके चलते दुर्घटना होने का लगा भय। हिमाचल में मिल्क फेडरेशन ने घी, मक्खन और पनीर के दाम बढ़ाए। घी के दाम में 50 रुपए, मक्खन के दाम में 30 रुपए बढ़ोतरी। सड़क सुरक्षा को लेकर सिरमौर प्रशासन गंभीर। सड़कों के ब्लैक स्पॉट को प्रशासन करेगी फिक्स। सब्जी मंडी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव। व्यापारियों और किसानों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। कटाकुफर फल मंडी पर फिर मंडराने लगा भूस्खलन का खतरा। फल मंडी की पहाड़ी से हर रोज गिर रहे पत्थर। जम्मू में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। गुरहापट्टन में देखे गए कुछ संदिग्ध। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा।
पूरा पचन गांव में एक प्रत्यक्षदर्शी ने संदिग्धों को देखा, बताया 3 लोग हथियार लेकर उनके घर आए, उनसे मांगा पानी, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का मंदिरों और तीर्थ स्थलों की संपत्तियों के संरक्षण को लेकर बड़ा फैसला, यूटी प्रशासन को ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा के दिए आदेश। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू बेस कैंप से श्रद्धालुओं का 15वां जत्था हुआ रवाना, जत्थे में 4400 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल। अमरनाथ यात्रा से लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस हादसे का शिकार, ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पर आए 2 पहिया गाड़ी सवार को ना दे पेट्रोल, डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा का सभी पेट्रोल पंप मालिकों को आदेश। जर्जर स्थिति में पानपुर के ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मरकजी सेहत सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्रा ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की जानिब से कायम करदा सेहत की सहूलियात का दौरा किया और सेक्रेटरी ने पहलगाम से मुक़द्दस गुफा के रास्ते में मुख्तलिफ सेहत की सहूलियात का दौरा किया। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक और महकमे के सीनियर हेल्थ अफसरान के साथ श्री चंद्रा ने महकमे की तरफ से किए गए इंतजामात की निगरानी की और यात्रियों से राय ली। उन्होंने बेस अस्पताल पंजरतनी का भी तफसीली जायजा लिया और उन्हें यात्रियों की फराहमी को लेकर के भी उन्होंने जायजा लिया और ब्रीफिंग भी उनको दी गई। मरकजी सेक्रेटरी सेहत ने महकमे की तरफ से किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में मुसलसल बारिश ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम की है। मूसलाधार बारिश ने सड़कों पर डायवर्जन को शदीद नुकसान पहुंचाया। डायवर्जन के टूटने से लोगों की नकलो हरकत इंतहाई मुश्किल हो गई है। लडान के करीब उधमपुर घोड़ी रोड पर शदीद बारिश का सबसे ज्यादा तबाहकुन असर पड़ा है और बारिश की वजह से बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिर गए हैं। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले के नौगाम सोनावारी इलाके के मकीनों को पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना है। खासतौर पर मुहर्रम के दिनों में उनके इलाके में पानी की कमी की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों का कहना है कि वो बरसों से इस मसले का सामना कर रहे हैं और वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए आलूदा पानी के ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर है। साफ़ पानी का फुकदान है जिस वजह से सेहत को संगीन खतरा लाहक है। खैर मकदम करता हूँ। देखिए, हर तरफ से अगर देखा जाए इलाका नौगाम सोनावारी जो 30,000 से ज़ायद आबादी रखने वाला इलाका है, दहाइयों से जो है सफ़र कर रहा है, दहाइयों से जो है हम पानी मांग रहे हैं इंतज़ामिया से, मगर अभी तक अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि वो पानी अभी तक मुहैया नहीं हुआ। अगर देखा जाए पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर की बात अगर करें वो तो हमें कभी नहीं मिला। इसके साथ साथ अगर देखा जाए हमारे कपड़े जो है धोने के लिए भी पानी नहीं होता है। इसलिए जो अगर देखा जाए बतीपुरा और गुंड जहांगीर सोनावारी के देहातों को धान के खेतों में पानी की शदीद किल्लत का सामना है। पानी की किल्लत से किसानों को काफ़ी परेशानी है जो अपनी रोजी रोटी के लिए ज़राअत पर इन्हिसार करते हैं। पानी की कमी ने किसानों के लिए अपने खेतों को सैराब करना मुश्किल बना दिया है जिसकी वजह से उनकी फसलों पर पड़ने वाले असरात के बारे में खदशात पैदा हो गए हैं। दोनों देहात के मकीनों ने खेतों में पानी की कमी पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए आपाशी नहरों की देखभाल के जिम्मेदार मुलाजमीन की गफलत का हवाला दिया। किसानों ने हुकाम पर जोर देते हुए कहा कि इलाकों में पानी की कमी को दूर करने के लिए फौरी कार्रवाई करें ताकि काश्तकार बिरादरी को मजीद परेशानी से बचाया जा सके। वोत ड्राइवरन बनान अमकन अफसरन बनान जरियत शड वल तो बोन 3 शड वलिक यव पे 2 दोन मज तुम ह्निक जलती खत्म करिक। बहुत गवर्नर साहबस अपील करान, बहुत डीसी साहबस अपील करान, यमो मुलाजिम थमत कत यमो कर अवामस खश 3 शड छन साल कतन जालन कह तुम जगी खातर तैयार कह ये कुली। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ये लोग कर रहे हैं जीर्णोद्धार की मांग। मकाम में पुलिस की जानिब से मुहर्रम की सबील कायम, पुलिस की पहल की हो रही सराहना। रामबन के उपमंडल गोल में स्थित है ऐतिहासिक घोड़ा गली में घोड़ों के साथ बड़ी मूर्तियां पत्थर से बनाई गई, स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र।
तरुण चुग ने मां वैष्णो देवी जाने वाले वंदे भारत ट्रेन का किया सफर। वंदे भारत ट्रेन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। टीपीएपी प्रवक्ता अश्विनी हांडा ने दिया बयान, कहा कश्मीरी पंडितों के संदर्भ में न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले करते हैं स्वागत। बारामूला में पुलिस ने फिरोज खान नामक एक भगौड़े को किया गिरफ्तार। 4 साल से गिरफ्तारी से भाग रहा था। वहीद पारा ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर किया पोस्ट, लिखा सेब के बागवानों को गंभीर संकट का करना पड़ रहा सामना, विदेशी सेबों की वजह से गिरी देश के सेबों की कीमत। वहीद पारा ने आगे लिखा, ईरान और दक्षिण अफ्रीका के सेबों की वजह से गिरी कीमत, 1200 रुपए प्रति बॉक्स से गिरकर 600 रुपए प्रति बॉक्स हो गई कीमत। मेंढर उपमंडल में शर्मनाक घटना, छजला कयानी में 2 नवजात शिशुओं के मिले शव, दोनों की हत्या किए जाने की आशंका। जम्मू कश्मीर में पहली बार शुरू हो रही मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता, पूर्व मिस इंडिया सना दुआ ने दिया बयान। सोलन में कोऑपरेटिव सोसाइटी में बड़ा घोटाला आया सामने, पूर्व अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों को बांटे करोड़ों के ऋण। बिलासपुर में झंडूता के गांव सलासी में रजत नाम के शख्स ने की आत्महत्या, पत्नी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। बस स्टैंड डलहौजी गांधी चौक सड़क खस्ताहाल, सड़क में गड्ढों की भरमार जिसके चलते दुर्घटना होने का लगा भय। हिमाचल में मिल्क फेडरेशन ने घी, मक्खन और पनीर के दाम बढ़ाए, घी के दाम में 50 रुपए, मक्खन के दाम में 30 रुपए बढ़ोतरी। सड़क सुरक्षा को लेकर सिरमौर प्रशासन गंभीर, सड़कों के ब्लैक स्पॉट को प्रशासन करेगी फिक्स। सब्जी मंडी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव, व्यापारियों और किसानों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। टाकुफर फल मंडी पर फिर मंडराने लगा भूस्खलन का खतरा, फल मंडी की पहाड़ी से हर रोज गिर रहे पत्थर। जम्मू में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, गुरहापट्टन में देखे गए कुछ संदिग्ध, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सिटीजन्स वेलफेयर फोरम सुंबल सोनावारी की मुहर्रम हराम के हवाले से इंदरकोट में एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग की सदारत फोरम के सदर हाजी सईद सज्जाद ने की। मीटिंग में सोनावारी से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ शिया आबादी वाले इलाकों से आए हुए नुमाइंदों ने शिरकत की। मीटिंग का मकसद इंतजामिया को मुहर्रम हराम के दौरान मुख्तलिफ सहूलियात को मैसर रखने का मुतालबा दोहराना रहा। इस मौके पर जिला इंतजामिया बांदीपुरा से मुतालबा किया गया कि वो मुहर्रम हराम के मुतवरिक क़याम के दौरान मुतल्लिका इलाकों में बुनियादी ज़रूरियात को फौरी तौर पर यकीनी बनाएं। हमारा सिर्फ यही है कि मुहर्रम के हवाले से जो इंतज़ामिया अपने फ़ैसला जात लेते हैं लेकिन उनको ज़मीनी सतह पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो बार बार हम कोशा रहते हैं कि वो उन इलाकों में जाए जहाँ बुनियादी सहूलियत हमारे पास मैसर नहीं है, तो वो उनकी तरफ तवज्जो दे और जो फ़ैसला जात उन्होंने मुहर्रम की मीटिंग में लिया है उसके अलावा बहुत सारी डेवलपमेंट मीटिंग में लिए हैं उनको अमल दरामद किया जाए ताकि लोगों को भी एक सांस मिले राहत का। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि उनके डीसी साहब के इसमें हम नोट्स में लाएं और ताकि हर्निया समिट 2024 लाइव ऑपरेटिव वर्कशॉप कम कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ मिनिमल और जनरल सर्जरी GMC श्रीनगर ने हर्निया सोसाइटी ऑफ इंडिया के ताउन से की। माहिरीन ने कहा कि हर्निया सबसे ज़्यादा आम जराही बीमारियों में से एक है जिसका हमें सामना है। इस तरह की तकरीबात के इनेकाद का मकसद ये है कि हमारे पोस्ट ग्रेजुएट्स हमारे सर्जनों को मुतारिफ कराई जाने वाली जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ को जो दायरे कार में काम करते हैं और जिनके हाथ से कम वसाइल और टेक्नोलॉजी है वो अपडेट हो जाए और आवाम को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। We have a hernia conference. This is a national level conference in association with the Hernia Society of India. We are organizing from the Department of GMC Srinagar, Department of Surgery. This event is in order because the hernia is one of the most commonest disease, surgical disease which we are facing day to day, and we have a lot of patients. So we are getting the interaction from our experts from all over the India. People are coming, some experts are coming from the Mumbai, from Delhi, from Kolkata. So it is a type of an interactive program so that we can have an teach and learn. So they will teach us, we will learn from them, we will say something. So it's an interactive session. It helps us in widening the knowledge of the surgery so that in overall this will be beneficial for the patient care.
the latest technologies introduced to our postgraduates, our surgeons who work in periphery, who have minimal resources, who have minimal technology at their hand, and moreover, this is very important activity for we as a surgeons also, until we don't update ourselves. जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने सतवारी जम्मू में पीर बाबा बुधान अली शाह में इंतजामी कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया और न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड का जम्मू कश्मीर में तमाम श्राइन्स को तैयार करने का मंसूबा है और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह जम्मू डिवीजन में एक नया बाब है। उन्होंने मजीद कहा कि वक्फ बोर्ड जदीद अस्पताल की सहूलियात, तालीम और सेहत के लिए काम करने के लिए पुरअज़्म है। नौजवानों के लिए रोज़गार की बेहतर सहूलियात के लिए पॉलिसी का क़याम होगा। कि आज आपने देखा कि हमारे यहाँ पे सईद बुदन अली शाह साहब की दरगाह पे जो सतवारी में है, यहाँ पर आज हमने गेस्ट हाउस और ऑफिशियल कम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन किया, क्योंकि बहुत सालों से यहाँ पे लोगों की जो मांग थी और हमने जब से यहाँ पर वक्फ बोर्ड का चार्ज संभाला, हमने यही देखा कि हर एक दरगाह, हर एक ज़ियारत पे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। लोग आते हैं लेकिन कोई उनको फैसिलिटी नहीं मिलती है। जो होना चाहिए एक ज़ियारत पे वो नहीं है, उसका लैक कहीं पर है। वो चीज़ें जहन में रखकर ये पिछले साल हमने शुरू किया और आज आप देखेंगे पूरा दरगाह जो यहाँ बहुत मशहूर था लेकिन काम कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वो सारे काम हमने अभी हाथ में लिए हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा हो गया। आज हमें खुशी है कि ये बहुत बड़ा कम्प्लेक्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे लोगों को अब वो सहूलियत मिलेगी जो वो चाहते थे। आएंगे, बैठेंगे, गेस्ट हाउस है, ऑफिस है, सारा कुछ है। ये सारा तो लोगों के क़याम के लिए मॉल्स का भी इंतजाम किया जाएगा। डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी का बयान। और इसी के साथ कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। पर बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ।